देखें, आप लोगों ने जो कहा ना, ये एंड फिजिक्स में पढ़े होंगे ना, एंड नैंड, ये गेट, ये सारे ऑपरेटर्स में ही आते हैं। ये इक्वल टू क्या है, ये भी ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। ऐसा ये तो देखो, मैंने ये जब आपने अभी बात कही ना, तो मैं आपके लिए फिर कल ऐसा लेक्चर तैयार करूंगा इंशाल्लाह ना, कि फिर बहुत ही अच्छा होगा। ये तो आपने अच्छा किया कि मुझे बता दिया है, ठीक है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में फिर बस फिर आगे नहीं, यही ऑपरेटर मैं आप लोग के लिए करवा दूंगा, सही है। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये लेस देन जो है, ये भी एक ऑपरेटर है। ये आप कब यूज करोगे? जब आपके साथ फॉर एग्जांपल आपने चेक करना हो कि 5 बड़ा है या 6, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आपके साथ कौन सी में आनी चाहिए? बुलियन। बुलियन में कौन सी? बुलियन भी एक डेटा टाइप है, ट्रू या फॉल्स। तो ये मैं इंशाल्लाह फिर कल करवा दूंगा, ठीक है। कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, इंशाल्लाह मैं कल करवा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं ये करवा देता हूँ, कल के लिए इंशाल्लाह फिर ये पूरा के ऑपरेटर्स, ठीक है। वो तो मैं इसलिए नहीं करवा रहा था, देखिए ऑपरेटर के लिए फिर कभी कभी इस तरह हो जाता है कि मतलब वो कंडीशन में आते जाते हैं। अब ये कंडीशन है ना आपके साथ कि 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, उसके लिए फिर देखिए, वो हमें टीचर ने इस तरह करवाए थे। ये ऐसे नहीं कि मुझे आते नहीं है वगैरह, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ कराऊंगा कि फॉर एग्जांपल 5 बड़ा है या 6, तो ये इस तरह हमें टीचर ने, जब हमें जब टीचर करवा रहे थे ना, सर अलीजेम, तो उसने इसमें एफ एल्स कंडीशन में इन चीज़ों में कराए थे। बहरहाल मैं कल करवा दूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, देखें, राउंड की समझ आ गई। राउंड मतलब वो राउंड ऑफ हो जाना। सील का मतलब है थोड़ा सा ऊपर, मतलब अप कर देना वैल्यू को, 2-3 फिगर जितने भी है, और फ्लोर का डाउन। अब मैं प्रोग्राम करवा देता हूँ, ठीक है। अब जो मैंने वेरिएबल लिया था राउंड वाला, नहीं सॉरी, ऊपर नम, ठीक है, वो तो देखो। अब मैं चाहता हूँ कि एक वैल्यू मैं दे दूँ और उसको वो राउंड भी कर दे एक ही वैल्यू को, और वो जो सील भी है और फ्लोर भी कर दे, सही है। फॉर एग्जांपल मैं पहले देता हूँ कि राउंडेड वैल्यू, ये जो भी नंबर होगा उसकी राउंडेड वैल्यू क्या होगी वो मैं पहले कर देता हूँ, ठीक है। राउंड, यही फंक्शन है, बिल्कुल सही है। और नम, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे वो वाली भी मिल जाए, राउंड वैल्यू, और कौन सी, सील, ठीक है। सील वैल्यू, इसका फंक्शन है SECEIL, सील, और सी नंबर को, सी आउट, फ्लोर वैल्यू, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं नंबर दे देता हूँ, कौन से,
देखिए ये ऊपर मैंने ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए किए कि लाइक 3.3, ठीक है, इसको इग्नोर कर दे, बस सिर्फ एंटर एनी नंबर आप ऐसे ही समझ लें, ठीक है। मैं देता हूँ कि 3.72, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, आप देखते हैं कि इसकी राउंड वैल्यू कौन सी आती है, जो सील वैल्यू है वो कौन सी, और प्लस फ्लोर वैल्यू। अच्छा देखिए, राउंड वैल्यू इसने बिल्कुल राउंड कर दिया, जो फॉर है, फॉर एग्जैक्ट। सील को मैंने कहा कि तीन चार फिगर, तीन फिगर या चार फिगर ऊपर कर देते हैं, सही है, मतलब 3.72 है तो 3.82, 3.92 और फिर 4, ठीक है। फिर 4.1 नहीं, इस तरह नहीं होता है, ठीक है। और फ्लोर को जो है ना उसने बिल्कुल जो है नीचे कर दिया, 3.72 है, इसको बिल्कुल 3 कर दिया, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यू है ना, जो भी आप वैल्यू एंटर करेंगे, अगर वो पॉइंट में है तो बस उसकी सील वैल्यू ये होगी कि उससे कम। फॉर एग्जाम्पल 4.4 है तो 4.4 को, ये 4 जो है वो फ्लोर, और सील में राउंड ऑफ में ये फिर आगे जो एडवांस अप करेगा तो राउंडेड वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी, सही है। अच्छा देखें, एक चीज़ में मैं कंफ्यूज था लेकिन ये क्लियर हो गया। देखें, ये फ्लोर और सील वैल्यू जो है ना, ये एक खास, मैं पहले भी बता रहा था कि खास फिगर में काम करते हैं, ठीक है। फिगर में ये अब, ये तो छोटी वैल्यू है ना कि 4.4, इससे बहुत बड़ी देना है कोई तकरीबन 7-8 फिगर्स की, फिर वो इस तरह नहीं होते, सही। क्योंकि मैंने खुद जब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में किए थे, उसमें थोड़ी सी एडवांस थी, ग्राफ एल्गोरिथम्स वगैरह, तो उसमें जो है फिर इसकी खास फिगर आ जाती है, ठीक है, पूरी की पूरी नहीं आती, या ये तो छोटे नंबर्स हैं इसमें आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, इसने क्वेश्चन किया है कि इसके लिए हम एंड डेटाबेस यूज नहीं कर सकते। देखिए मैंने आपको यहाँ पे देखा ना कि आप, फ्लोट है ना, फ्लोट, इसको डेटाबेस नहीं कहेंगे, इसको हम कंटेनर करेंगे। डेटाबेस अलग चीज़ है, ठीक है। डेटाबेस जो है तो उसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, या कंसेप्चुअली, लॉजिकली, ठीक है। हाँ, डेटा टाइप गुड, सही है, मुझे पता है, बस आपने गलत किया होगा, गलती हो जाती है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। डेटा टाइप है, और इसको हम कैसे कहते हैं, ये डेटाबेस, फॉर एग्जांपल आपने वैसे डेटाबेस की बात की, तो मैं उसकी तरफ अगर ले जाऊं तो डेटाबेस भी स्टोरिंग के लिए होते हैं, लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं, ये एक टाइप की वैल्यू है। ये इसकी एक मिसाल ले लें कंटेनर की, एक ग्लास की, कि बस एक ग्लास को दे दें कि ये स्ट्रिंग है, सही है, एस स्ट्रिंग, ये जो है इंटीजर डेटा टाइप है। और ये भी मैंने बताया था कि हर में फ़र्क होता है, ठीक है, एक डेटा टाइप की वैल्यू दूसरी डेटा टाइप में नहीं आ सकती। फ्लोट है, अब मैं एंड दे देता हूँ ना, तो अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें मैं इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू डालूंगा, सही है, फॉर, तो ये, अब इसका फ़ायदा ऐसे नहीं है, ठीक है, तो आप फ्लोट में दिया करें, फ्लोट या डबल में। अच्छा, अगर सील और ये आसान है, अच्छा सिर्फ एक फंक्शन है ये सील और कोई भी ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ एक टाइप की फंक्शन है, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, मतलब कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, ये वही चीज़ें हैं जो। अच्छा, कोई दूसरा कोई क्वेश्चन, एक मिनट में देख लूँ ना कि कोई मिनट, अच्छा, हाँ, देखें, आपने एक फंक्शन होता है ना, ये बस मुझे लगता है कि आ सकता है, ये एक दो क्वेश्चन में, ये जो डिटेल एंड डिटेल बुक मैंने रिकमेंड की है ना, इसको एक बार देख लें। मैं खैर खैर उस ये इस तरह कर लूँगा कि एक कुछ क्वेश्चन देख लूँगा जो मैं, मुझे लगता है कि मतलब आप लोग कर सकेंगे, फिर वो आप अपने एंड पे ट्राई करें, और जितने हो सकें तो हो जाएंगे, अगर नहीं हुई तो फिर मुझे बता दें, मैं कर लूँगा आप लोग के, ठीक है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू की पता है, एब्सोल्यूट एक फंक्शन होता है कि, देखिए इस तरह डिनोट होता है, मैथ्स में हमने किया होगा ना, इस तरह, ठीक है। इसमें हम अगर कोई नेगेटिव वैल्यू देते हैं,
तो वो कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिव। ठीक है, +5 होगा, बस पॉजिटिव नहीं लिखा होगा, साइन अनसाइंड है, सिर्फ 5 ही लिखा है होगा, मतलब पॉजिटिव। कोई भी नेगेटिव वैल्यू दे दे तो वो उसके लिए वो भी आसान है, इसी में ही समझा देता हूँ। चलो, उसके लिए खैर है, दूसरा पर ये डिस्टर्ब हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू, इंटर एनी। जी भाई, आपकी समझ नहीं आई, ये नेगेटिव क्यों नहीं होता है? क्या हो, कौन सी क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं? एब्सोल्यूट की अगर बात करें तो एब्सोल्यूट में तो नेगेटिव वैल्यू हम देते ही नेगेटिव वैल्यू, मतलब देखिए एब्सोल्यूट होता ही इसलिए कि हमें कमी कहीं पे अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू रिक्वायर्ड हो, ठीक है, तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है, तो उसमें हम एब्सोल्यूट इस्तेमाल करते हैं। तो एब्सोल्यूट की का फंक्शन क्या है? एब्सोल्यूट का फंक्शन ये है कि नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव साइड पे करना। भाई आपकी समझ नहीं आ रही, मतलब क्या नेगेटिव नहीं होता? आप इस तरह करने, माइट अनम्यूट कर दें, बोल दें। मेरे इक्वेशन है एब्सोल्यूट में जो नेगेटिव वैल्यू है ना, जी, इसको हम आप कहते हैं कि हम इसको नेगेटिव नहीं लेते हैं, अगर अगर लेते हैं तो फिर नेगेटिव क्या ना, होता है? ना मेरे भाई, इस तरह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप उसको प्लस कोई वैल्यू दे दे, फॉर एग्जाम्पल 17 दे दे, तो वो तो 17 ही पुट रिजल्ट में देगा। अगर -17 तभी तब उसको पॉजिटिव करेगा, मेरा मतलब तो ये है। ये डिस्टेंस है इसलिए ना। सॉरी भाई, आपकी समझ नहीं आ रहा है। पर भी हाँ पर भी देखिए, ये जो है आप ये ये तो नहीं कह रहे हैं ये कि तो देखिए, डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक क्वेश्चन है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप दर्जी के पास चले जाएं, आप उसको कहें कि मुझे, नहीं, दर्जी के ना के पास नहीं, किसी कपड़े वालों के पास जहाँ से आप कपड़े लेते हैं, और उसको कहें कि मुझे -5 मीटर कपड़ा दे दे, तो ये कोई सेंस बनता है कि नहीं? ये कोई सेंस नहीं बनता ना। ठीक है भाई, ठीक है, समझ आई जब। हाँ। ठीक है, यहाँ तक वो सिंपली मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। सिर्फ एक चीज रिमूव की, एनी नेगेटिव नंबर, सही है। ये एब्सोल्यूट का प्रोग्राम मैं कर नहीं इसलिए जा रहा हूँ कि आपको नेगेटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर इज, ये मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, कॉन्केटिनेट कर देता हूँ, ये स्ट्रिंग इसके साथ ही होगा, सही है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर में जो मैंने नंबर दिया होगा, फॉर एग्जांपल -4 दिया है, तो ये -4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इज वैसे के वैसे ही है। और इसके लिए जो फंक्शन है ना, वो है FABS। एक एक मिनट, FABS है मेरे ख्याल में, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, FABS ही होगा, जो कि वैल्यू दे रहा है ना। बहुत टाइम हो गया, इस्तेमाल ही नहीं की। ABS, अच्छा, मैं इसको रन कर देता हूँ। ये देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज 4। ठीक है, एब्सोल्यूट के लिए आपने ये फंक्शन इस्तेमाल करना होगा। FABS, ठीक है। इसमें कोई भी नंबर आप देंगे ना, तो वो एज इट इज, मतलब कि अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी ना, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, उसमें, जो पॉजिटिव साइड पे, ठीक है। तो हाँ, अच्छा देखिए, मैंने एक
बस ये एक मैं क्वेश्चन करूँ, इसके बाद फिर अगर कोई भी आपको क्वेश्चन होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आ सकते हैं बिल्कुल। मैं अगर ये कहूँ ना कि सर के लिए अगर कोई क्वेश्चन सिंपल कंसेप्चुअल नजर आएगा ना, तो ये आपको दे सकते हैं। देखिए ये चीज़ें मैं इसलिए सी मैथ वगैरह की बता रहा हूँ ना। फॉर एग्जाम्पल अगर सर ने आपको दे दिया कि कोई क्वेश्चन है, उसका अंडर रूट फाइंड कर देना, तो इसका लॉजिक बनाना थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, वैसे नॉर्मली तो हो जाता है, प्रोग्रामिंग के थ्रू किस तरह करें वो सी मैथ का, ठीक है। अगर हो भी गया तो आप लोग को पता होगा, सही है। अब दूसरा प्रोग्राम जो है ना, वो मैं टेम्परेचर का बना देता हूँ कि मतलब एक टेम्परेचर, वो उसको मैं सेंटीग्रेड में सेल्सियस में दूंगा, तो वो किस में कन्वर्ट करेगा, उसमें फ़ारेनहाइट में। ये फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़े होंगे, सही है। उसके फार्मूलेज होते हैं। देखिए अब आपने सिंपल, ये सी मैथ के अलावा भी होता है, ठीक है। इसका सी मैथ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिंपल है, प्रोग्राम है, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग करें। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है, इंट मेन। अब मैं मैं वैल्यू किस चीज में लूंगा, सेंटीग्रेड में, सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस यहाँ पे। अब इंटर टेम्परेचर, ये एक पेपर का क्वेश्चन है, देखें। हमारे एक दूसरे एक टीचर थे ना, उसका जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में थे और हमने सीनियर से पूछा कि कौन सा क्वेश्चन है, तो उसने 4 क्वेश्चन बताए थे, और वो बिल्कुल आंखें बंद करके हो सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन भी है, आंखें बंद करना है। और वो टीचर आप लोग का नहीं है, वो भी इसी तरह है, बोर्ड से बस स्लाइडें दिखाते थे। प्रोग्राम उसके बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही सिंपल, हमें हमें वो खुद पढ़ा चुका है, और व्हाट इज वाले क्वेश्चन होते हैं सिंपल, जो जो कि मैं समझता हूँ ना कि ये एक प्रोग्रामिंग टाइप की क्वेश्चन होती भी नहीं है, ठीक है। अब अगर देखें, आपने सिर्फ पेपर पास करना नहीं है, आपने प्रोफेशनल एक करियर बनाना होगा, तो उसके लिए पे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। उसमें जो उस टीचर ने पेपर बनाया था ना, वो ये है। मेरे साथ अभी नहीं है, मैं कोशिश कर लूंगा कि उस टीचर से मैं खुद ले लूँ, वो हो सकता है कि दे दे, मतलब किसी तरीके से मैं ले लूंगा। और मैं आपको अपना पेपर भी दिखा दूंगा जो हमें टीचर ने बताया, फिर आप देख लें कि हमारा पेपर कौन किस तरह था, और वो, ठीक है। मैं देखिए, एक मैंने डेटा टाइप ले लिया सेल्सियस, ठीक है। अब सेल्सियस ये मैंने खुद पहचान के लिए सेल्सियस लेके आया, ठीक है। ये कोई वर्ड नहीं है कि मतलब प्रोग्राम को उसको पता चल गया कि बस ये सेल्सियस है, ये सेल्सियस नहीं है, मतलब कि कंप्यूटर को ये पता नहीं चल रहा कि ये सेल्सियस क्या है, ठीक है। ये वैसी जनरल मैंने ले लिया जिस तरह आम प्रोग्राम करते हैं, ये कोई फंक्शन वंक्शन वगैरह नहीं है। मैं टेम्परेचर लेना चाह रहा हूँ फ्लोट पे, तो फ्लोट का फेरेन फेरेनहाइट है, हाइट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई 8/5 है कि 9/5 है, इस तरह है। अगर आप लोग में कोई देख ले, 9.5, 9/5 प्लस 32, हाँ 32 है, इस तरह। ये जनरल फार्मूला है वैसे, सही है। जिस तरह मैं, इसके लिए कोई नहीं है। फ़ारेनहाइट का फार्मूला इसी तरह होता है, फ़ारेनहाइट एफ भी लिख सकते हैं, मैं इधर सी भी लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं, लेकिन मैंने फुल फॉर्म के लिए इसलिए किया है ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32। अब देखें, जो अभी एक बंदे ने कहा ना कि सर ने एक्सप्रेशन ये चीज़ें ऑपरेटर्स वगैरह करवाएं, तो ये क्या है, ये भी एक ऑपरेटर है ना, ये भी है। ऑपरेटर वो है कि जो दो, एक कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें। देखिए आप लोग को दो चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। एक ऑपरेंड और एक ऑपरेटर। 2+2, ठीक है। प्लस जो है ये ऑपरेटर है, ठीक है, क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। हर एक ऑपरेटर का अपना फंक्शन होता है। ये क्या है, अच्छा ये क्या है, ये ऑपरेटर है। मैं ऑपरेटर लिख देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट बन जाए, कल इंशाल्लाह आपके जितने भी ऑपरेटर्स हैं ना, ये सारे हुए होंगे। और आपने अच्छा किया, देखो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि कोई भी क्वेश्चन हो, टीचर आप लोग के लिए करे, आप लोग मुझे बताया करें। मुझे नहीं आता होगा, ज़रूरी नहीं है कि मैं 100/100 फुल हूँ, सही है।
अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन कल भी एक सवाल था कि CR की वैल्यू दे दें तो वो, और मैंने कहा कि करेक्टर जो है इस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं करता, तो अब वो क्वेश्चन मैंने लिखा है अपने साथ, क्योंकि वो मैं करने जाऊंगा टीचर से कि सर इस तरह एक स्टूडेंट ने सवाल किया, तो देखिए ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग की भी लर्निंग हो रही है, मैं खुद भी लर्न कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। ऑपरेटर है, और ये क्या है, इसको कहते हैं ऑपरेंड। ये चीजें नोट किया करें, ठीक है, आपसे कोई भी MCQs वगैरह में पूछ सकते हो, और सर नुरमस शायद आप लोग के लिए कुछ 10 फिल इन दी ब्लैंक्स दे दें, और वो MCQs भी नहीं देता, ठीक है। इसमें सेल्सियस चेंज हो रहा है, ठीक है, सेंटीग्रेड जो सेल्सियस है ना वो फ़ारेनहाइट में होता है, हाँ देखें जबरदस्त क्वेश्चन है फिर, कि इसमें क्या चेंज हो रहा है, मैं मुझे टेम्परेचर किस चीज़ में चाहिए, फ़ारेनहाइट में, तो चेंज क्या हो रहा है, सेल्सियस हो रहा है, ठीक है। मैं वैल्यू किस चीज़ की दूंगा, सेल्सियस की दूंगा, फ़ारेनहाइट की नहीं, ठीक है। हाँ, अब आपको सेल्सियस का चाहिए फ़ारेनहाइट में, मतलब कि फ़ारेनहाइट यहाँ पे टेम्परेचर चाहिए, आपको सेल्सियस चाहिए, तो फिर आपको क्या कन्वर्ट करना होगा, फ़ारेनहाइट, उसके लिए अपना फार्मूला है। अच्छा, ये मैं एक अगर आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ, बिल्कुल देखें, इसमें खैर बुरा ना माने, आप लोग ये क्वेश्चन कर लें, अभी करते हैं या बाद में करते हैं, कि ये तो मैंने फ़ारेनहाइट के लिए कर लिया ना, आप लोग फ़ारेनहाइट में वैल्यू ले लें, सेल्सियस में उसको कन्वर्ट कर दें, ठीक है। देखें, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता ना, मैं आपकी हेल्प करा सकता हूँ, ठीक है, एक फेयर तरीके से आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको सिखा सकता हूँ कुछ भी, लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता ना, तो उसमें शर्म महसूस ना करें, कोई भी नहीं, अगर आप हमने भी किए है ना, ठीक है, शर्म महसूस बिल्कुल ना करें, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। मैं अब फ़ारेनहाइट का तो हो गया। अच्छा, फार्मूला तो मैंने लिख लिया, अब मैं आंसर भी तो मुझे चाहिए ना। सी आउट टेम्परेचर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला, इंटर टेम्परेचर मैं दे देता हूँ 25। अब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट क्या है, ये 77, एक मिनट में आपको लिया टेम्परेचर। अब 91.4 आ रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग के लिए एक दूसरी चीज़ बता देता हूँ, 1.4, ठीक है। बिल्कुल, एग्जैक्टली देखें, यही आपने कहा कि जो फार्मूला कहाँ से आया है, फार्मूला आप कोई सी भी देख सकते हैं, मतलब गूगल में हो, अगर बुक में कहीं हो, कहीं भी हो, तो आप देख लें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कहीं पे, सेल्सियस टू केल्विन, हाँ केल्विन वाला भी कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में, फॉर एग्जांपल इसका फार्मूला होगा इमेज सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट फार्मूला। देखें, ये फार्मूला है, इधर सेल्सियस लिख लोगे क्योंकि आपको टेम्परेचर सेल्सियस में चाहिए, ठीक है। फिर ये डिग्री वगैरह नहीं होती, अच्छा ये मैथमेटिकल फॉर्म बिल्कुल उसी तरह मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है जिस तरह आप समझते हैं, मतलब देखें, एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि ये कैप का क्या मतलब है, वो जो मैं पावर का फार्मूला का, मैंने कैप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है, ताकि आपको समझ आ जाए, मुझे समझ आए, इसका कंप्यूटर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब डिग्री जो है ना, डिग्री का कंप्यूटर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसका ये, इसके लिए फिर ठीक है प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, फिलहाल के लिए सिंपल प्रोग्राम है,
आप सेल्सियस लेने या सी लेते हैं, एफ लेते हैं, या वो फ़ारेनहाइट, लेकिन शर्त ये है कि आपके साथ ये स्मॉल में होना चाहिए, ठीक है। बस ये फार्मूला किस चीज़ के लिए, ये फ़ारेनहाइट के लिए है, ठीक है, कि आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में चाहिए। अब आपको टेम्परेचर सेल्सियस में चाहिए, तो उसके लिए जो फार्मूला होगा वो ये है, ठीक है, सही है, ये है, सेम है। अच्छा, बहरहाल मैं एक मिनट आप लोग के लिए ये प्रोग्राम जो मैंने किया है ना, ये मैं आप लोग के लिए प्रूफ करवा देता हूँ। देखिए मैंने क्या दिया, 33, यहाँ पे मैंने क्या दिया है, 33। आंसर मेरे साथ क्या है, 91.4। ये क्या है, 91.4, ठीक है। तो अब तो कोई इशू नहीं है, बस मैं सोच रहा था कि ये क्वेश्चन भी कर लूँ, तो कम से कम एक बेसिक आपको समझ आ जाएगी कि बेसिक प्रोग्राम किस तरह होते हैं, ठीक है। हर एक सवाल मैथमेटिक्स का ये नहीं है, ये जो मैंने आप लोग को स्क्वायर रूट ये चीज़ें बताई है ना, ये कंप्यूटर में कोडिंग से बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए क्या है, लाइब्रेरीज हैं। एक टाइम आ जाएगा जब आपको ये चीज़ें सारे पता लग जाएंगी, फिर आप लाइब्रेरीज यूज़ किया करेंगे, ठीक है। ये फिर कोई मतलब आपको एक चीज तैयार मिल रही है, दूसरी जो है वो आप स्क्रैच से बना रहे हैं, और आपको पता भी है, आपको स्क्रैच से बनाना आता भी है, ठीक है, कोई मसला, आप उसके हाफिज हाफिज हैं, लेकिन फिर भी आप टाइम बचाने के लिए वो बनी बनाई चीज लेंगे, तो अभी से आप समझ लेंगे तो बाद में आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, राउंड और सील का कहाँ है, ये है। देखिए अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेने हैं वो भी सही है, ठीक है, जिस तरह आपने वन थिंग कि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। दूसरा कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे बताएं, प्लस एक अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि लेक्चर से पहले अगर मुझे एक टॉपिक सेंड किया करें ना, तो कोई इशू नहीं है। और देखें, मुझे बिल्कुल भी इसमें शर्म नहीं आती कि अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करें और उसका मुझे जवाब ना आता हो, ये मैंने कभी भी जिंदगी में इस तरह शर्म महसूस नहीं की, ठीक है। क्योंकि हम सारे लर्निंग पार्ट में हैं, हम सारे सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हो रही है यूनिवर्सिटी में। ये अभी कोई बैटल फील्ड तो नहीं है ना, कोई मैदान जंग नहीं है, तो अभी हम तैयारी कर रहे हैं। आपका कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि टीचर से कल जो आपने क्वेश्चन किया था ना, वो मैं कल टीचर को सेंड कर दूंगा कि सर ये इस तरह क्वेश्चन मुझसे पूछे, और वो है, ठीक है। और उसमें एक दो प्रॉब्लम भी है, वो मैं अभी नहीं बता रहा, कल मैं ऑपरेटर जब ये ऑपरेशन वाले क्वेश्चन करेंगे ना एक बार फिर से, तो फिर बता दूंगा, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। और इवन कि इसमें आपकी बहुत ही प्रैक्टिस हो जाएगी, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपनी तरफ से ये चीज़ें करवाई है मैथ्स के, और ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, तकरीबन मैंने तीन चार तीन छः क्वेश्चन करा लिए ना, सही है। तो बस ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आप लोग के लिए छः क्वेश्चन करा लिए। प्लस मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग रोज़ाना क्लास ले रहे हैं, ठीक है। ये टाइम फजूल में वेस्ट करने से बचाए, अच्छा है कि आप लोग एक क्लास ले लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का इंटरनेट का इशू है, कोई भी इशू है ना, तो उसके लिए रिक्वेस्ट है कि कम से कम क्वेश्चन मुझसे ज़रूर पूछा करें। देखिए आप लोग के लिए जो ग्रुप में बनाए, तो ये किस चीज़ के लिए ग्रुप है ना, ये इसीलिए है कि आप लोगों को इसमें क्वेश्चन करें, तो क्वेश्चन खा खा करें, ज़रूर किया करें क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन से कुछ नहीं होता। प्लस जो भी मुझसे होगा पॉसिबली, वो मैं आप लोग के साथ हेल्प करता जाऊंगा, ठीक है। फहद भाई, एक्सप्रेशन और किससे फर्क है ऑपरेटिंग की? एक्सप्रेशन देखिए, एक्सप्रेशन ये है ना कि फॉर एग्जांपल आपने एक पूरा की पूरा वो लिख दिया है, एक बड़ा लाइन के, फॉर एग्जांपल आई नीड अ रिजल्ट फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशन, फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या है, फॉर एग्जांपल इंट एक्स इज इक्वल टू, आपने दे दिया 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई ये, फॉर एग्जांपल 10 15 ऑपरेशन डालने, तो आप उसको एक्सप्रेशन में एक कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग
पेमडास रूल, यहाँ पे आप लोगों ने लास्ट टाइम मैंने आप लोग के लिए लिख के दिया था कि यहाँ पे पेमडास होते हैं, पेमडास देखें ये फार्मूला मैंने लिखा है ना, कहाँ गया ये। अब इसमें ब्रैकेट है, ब्रैकेट को आप हटा देंगे ना तो इसका फिर आंसर कुछ और आएगा। ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सवाल ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो है इसमें लॉजिकल एरर है, कंसेप्चुअल एरर नहीं। अभी मैं पहले क्या आ रहा था 91.1, देखिए अभी सही हो रहा है मतलब कि, लेकिन इस तरह एक सिचुएशन आ सकती है कि उसमें आपके लिए डिवीजन पहली चाहिए होती है और आप वहां पे होगी मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम में आपने ब्रैकेट नहीं लगाए होंगे। मैं अभी एक क्वेश्चन शायद कल करवा दूं ना, कल वो मुझे आप फिर याद दिलाएगा एज की वो, सॉरी बीएमआई की वगैरह की, या एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये चीज़ें। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने लास्ट टाइम भी कल भी बताया था आई थिंक, कि जब हमें टीचर ने ये एक लैब टास्क दिया था कि आप अपने एज को कन्वर्ट करें इस तरह देखें, मैं फार्मूला किसी को मुश्किल नहीं, फार्मूला आप या टीचर आपके लिए दे देगा या आपको कहेगा कि नेट से देख लें। अगर टास्क हो लैब टास्क हो फिर तो लैब से दे दें। आप लोग की लैब टास्क टीचर नहीं करवाता, ये आप लोग के साथ गलती कर रहा है, ठीक है। लैब टास्क बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारे टीचर करवाते थे। अब अगर आपने लॉजिकल एरर देखें, सिंटैक्स एरर तो कुछ नहीं है, रन हो रहा है। जब रन हो रहा है तो मतलब इसमें ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है कंप्यूटर की जबान में, सही है। लेकिन इसमें एक एरर हो सकता है, आपको चाहिए कि आंसर 5 आए, आपने प्रूफ भी किया कि 5 आंसर आ रहा है, हर जगह आ रहा है, आपके 10-15 दोस्तों ने किया उसका भी 5 आ रहा है, आपका आंसर 0 आ रहा है। किस तरह 0 आ रहा है? मुझे ये बताएं कि एक बंदे की वेट 0 हो सकती है, वेट तो किसी चीज की भी 0 नहीं है, तो आपके लिए वेट क्यों पे 0 है? वो इसलिए कि आपने ये एक्सप्रेस सही तरह नहीं किए होंगे आपने। कई फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये चीज लगती है यहाँ पे, ये 32 की जगह, तो आपने हो सकता है कि गलती से यहाँ पे लगाई हो, ठीक है, यहाँ पे, तो फिर आंसर गलत आएगा, ठीक है। अब ये भी जो है इसमें फिर वो सिंटैक्स एरर कोई नहीं होगा, लेकिन अब देखें 65 आ रहा है, ठीक है। देखिए मैंने लास्ट टाइम बताया, एक बार फिर से बता रहा हूँ, इसका सोल्यूशन क्या है? इसको कहते हैं पेमडास। लास्ट टाइम हमने ये पढ़े थे, बोर्ड मास, बोर्ड मास। अब जब हम 5 से लेकर हर जगह पे होते हैं बोर्ड मास से, तो कोई मतलब बचना तो नहीं है ना, ये इस्तेमाल होते रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? पेमडास। इसमें पेरेंथेसिस भी आ जाते हैं, सही है, पेरेंथेसिस उसमें भी होते हैं, आम क्वेश्चन में भी होगी तो आप सॉल्व करेंगे तो पेमडास ही होंगे। इसमें पेरेंथेसिस हो गए, ठीक है, फिर ये एक्सपोनेंट, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन। यहाँ पे पहले डिवीजन है फिर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले, यहाँ पे डिवीजन बाद में। तो इसका आपने ख्याल रखना होगा, ठीक है मेरे भाई। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी होगी, ये मैं आपको पहले से बता दूं। कल एक दो क्वेश्चन जब मैं ऑपरेटर करवाऊंगा ना ये, तो फिर मैं उसमें आपके लिए फिर से रिपीट करवा दूंगा। अगर आपको याद रहेगा, मुझे इंशाल्लाह याद रहेगा, फिर भी अगर इंसान भूल जाए तो फिर आप मुझे याद दिलाइएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, अगर आपने ये अभी से नहीं सीखी ना, पेपर आपका पास हो जाएगा कोई भी, हद कि आपके 90 नंबर तो आ जाए, लेकिन कल आपसे इंटरव्यू में अगर इस तरह एक स्मॉल प्रोग्राम दे दिया ना कि इसको कन्वर्ट कर दो या इसका, देखिए क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकते हैं। हमें टीचर टास्क दो तरीके से देते थे, मुझे नहीं पता कि आपका टीचर जो है आपके लिए किस तरह पेपर बनाएगा। जिस तरह उसने हमारे लिए पेपर बनाया था ना, उसमें पूरे कोडिंग हुई थी। अच्छा ये मैं आपको पहले से बता दूं, आपको वो 20 मिनट में सॉल्व होता है। मैंने पहले भी बताया बताया था कि वो 20 मिनट का पेपर था। क्या? पूरा प्रोग्राम दिया था, यहाँ पे सिर्फ नीचे एक खाली जगह छोड़ी हुई थी कि यहाँ पे आउटपुट लिखें। तो देखें, अब मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए लास्ट टाइम भी मैंने कहा था आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, इस चीज़ में फ़र्क करना सीख जाए। पहले क्वेश्चन को पढ़े कि यहाँ पे फ्लोट है, यहाँ पे इंटीजर है, तो मेरे साथ फ्लोट की वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट होगी तो क्या आएगी, पॉइंट आएगा या नहीं आएगा, या अगर इंटीजर है तो फ्लोट में होगी तो फिर पॉइंट आएगा कि नहीं। देखिए ये आपके जिम्मे पे है, ठीक है। मैं आप लोग को समझा सकता हूँ, बाकी एक दो बार आप एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल बस आपका हो गया है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये आपका जो टीचर है ना, इसने हमारे लिए पेपर ऐसे बनाया था जैसे मैथ्स का पेपर हो, 2+2 = अगर किसी ने 3 लिखा या 5 लिखा तो बस गलत, ठीक है ना। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और फॉर एग्जांपल आपको कोई कुछ स्टूडेंट या हमारे क्लास फेलो या कोई भी अगर आपको ये XYZ कहे ना कि टीचर नंबर नहीं देते या इस तरह, आप इंशाल्लाह पेपर दे के ना
कि आप पेपर करेंगे, आपको 1% भी इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ। मैं आपको ये जो 2 दिन मैंने आप लोग के लिए मैथ्स के क्वेश्चन कराए हैं ना, ये मैंने रिवीजन किए, मैंने कोई भी नेक्स्ट कोई चीज़ नहीं पढ़ाई, सिर्फ ये मैथ्स के वाले से। ये भी सिंपल चीज़ ही थी, कोई वही इनपुट आउटपुट चीज़ें, एक फार्मूले को कन्वर्ट करना। बाकी इसके बाद जो है ना, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल, मैं 10 दिन बाद अगर कोई मुझे कहे कि मुझे फर्स्ट लाइन से समझा दो ना, तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं समझा सकता हूँ। एक चीज़ का ख्याल रखें, फॉर एग्जांपल अगर आपसे एक चीज़ मिस हुई है, तो इधर एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि फिर टाइम ज़ाया होता है ना, वो बात भी उसकी भी ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं आप लोग कल के लिए करवा सकता हूँ। आप लोग को जहाँ पे भी इशू हो, आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, आपको ठीक ठाक मैं जवाब भी दे दूंगा। और मैं ऐसे नहीं करूंगा कि मैं अपनी तरफ से कर दूं और आपको कहूँ कि ये जवाब हो गया, नहीं, मैं आपको उस पर समझाऊंगा ताकि कल आपके लिए कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप खुद सॉल्व करें, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर ज़रूर पूछा करें, ठीक है। एक्सपेरिमेंट। हाँ सही है, ये देखें। ये जो जवाब दिया कि एक्सप्रेशन इज एनी वैलिड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और कोई भी मल्टीप्लाई करे वेरिएबल, उसको कुछ भी हो, सही है, ए इज इक्वल टू बी हो, ए इज इक्वल टू 3 4, इस तरह भी हो सकता है, कुछ भी हो, तो उसका कोई रिजल्ट आ जाए। और ऑपरेशन जो है ना, जो ये मैंने ऑपरेटर्स यहाँ पे बता दिए, एक टाइम भी खत्म हो रहा है ऑपरेटर, तो इसका इसका ऑपरेशन क्या होगा, तो एक एडिशन वैल्यू आएगी, कौन सी आएगी, 4 आएगी, ठीक है। ये ऑपरेंड है, इसके कितने ऑपरेंड हैं, 2 हैं, ठीक है, एक बी। इस तरह भी हो सकता है A+B, आपने ए में 2 वैल्यू स्टोर की, बी में 2 है, तो इसका ये अब ऑपरेंड है, ये भी ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर है, ठीक है। फिर भी अगर कोई इशू हो तो फिर आप मुझसे ज़रूर पूछे, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक काफ़ी है। बस टाइम भी ख़त्म हो रहा है, मेरे ख्याल में 20 25 सेकंड हो गए। ठीक है, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है।